हेलो स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स। आज आपके सामने हम फिर से ले हैं सूत्रों को बनाना। बट आज हम जो बताएंगे आपको त्रिभुज बताएंगे। त्रिभुज आप जानते ही हैं, त्रिभुज क्या होता है। नहीं जानते हैं तो यहाँ पर हम बताएंगे, और त्रिभुज कितने प्रकार का होता है वो सब बताएंगे। इसके बाद जो हमारे वीडियोज होंगे वो सारे त्रिभुज के हम पर्सनल अलग अलग वीडियोज होंगे। जैसे भी त्रिभुज के टाइप्स बताएंगे तो उन टाइप्सों का डिटेल होगा। तो आज हम यहाँ त्रिभुज त्रिभुज के टाइप्स उनको परिभाषित कर देंगे और उसको समझा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हम पूरा सूत्र और वो सारी चीजें बताएंगे, त्रिभुज से जुड़ी हुई वो सारी बातें, त्रिभुज एंड चतुर्भुज थोड़ा सा बता देंगे। तो त्रिभुज क्या होता है आप समझ सकते हैं, बोलने से ही पता चल जाता है कि त्रिभुज त्रिभुज। त्रि का मतलब समझ रहे हैं कि त्रि मतलब तीन, भुज का मतलब भुजा, मतलब तीन भुजाओं वाला ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति होती है, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति। ठीक है, तीन तीन भुजाओं की बंद आकृति, ये होती है त्रिभुज। तीन भुजाओं की ऐसी कोई आकृति हो जो बंद हो, वो त्रिभुज हो जाता है। तो हम समझते हैं कि ये भुजा क्या होती है। भुजा का मतलब समझ सकते हैं, एक आपका साइड होता है, एक प्रकार का आप एक तरह का आपका बाहु होता है जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से चर्चा करें तो ये आपका त्रिभुज हो जाता है। जैसे यहाँ पर है, ये एक भुजा है ये। अब इस भुजा में अगर यही भुजा आपको हम बंद करें तो बंद करने का मतलब कहीं ना कहीं बंद होगा। इसको हम ऐसे करें और ऐसे कर दें और इसको हम बंद कर दें, खुला ना करें, बंद कर दें। अब बंद कर दिए तो ये भुजा ए बी भुजा थी और बी से सी तक गई। इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं, ये जो आकृति बन गई ना, यही हमारा त्रिभुज होगा, यही हमारा त्रिभुज होगा। मतलब तीन भुजाओं की ऐसी आकृति होगी जिसमें आपका वो बंद होना चाहिए। एक कंडीशन और होती है, इन तीनों कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 अंश होता है, 180 180 अंश। अब बोलेंगे 180 अंश क्या, अभी तो हम समझ नहीं पाए। 180 अंश का मतलब होता है कोण। कोण का मतलब कोण हो जाता है। किसी को हम दो भुजाओं को जब हम कभी भी मिलाते हैं तो उनके बीच में एक कोण बनता है, एक कोण बनता है, और उन कोण को हम देखते हैं कि ये भुजा इससे कितना दूर, कितना करीब, कितना दूर इससे किस प्रकार से है। जैसे ये भुजा है और एक भुजा इस पर हम बनाए, सेम इसी पर ले जाएं तो इसी पर है, ये 0 अंश हो गई। इससे थोड़ा उड़ गई 10 अंश 20 अंश, इससे थोड़ा उड़ गई ये 30 अंश, इससे थोड़ा उड़ गई ये 90 अंश, इसी तरीके से उड़ गई 120 अंश। तो 180 सीधा सीधा हो गया 180 अंश, 190, 200, 270, 280, 200, 300, 350, ऐसे से बढ़ते हुए ये हमारी भुजा यहां से घूमती हुई ऐसे पहुंच गई। बात समझे? तो इनके बीच में जो एक बन रहा है ना, ये देख रहे हैं ना, यही होता है कोण, मतलब कोण। ठीक है, तो कोण हमारा इसमें देखेंगे तो यहां पर बन रहा है और यहां पर बन रहा है और यहां पर बन रहा है। मतलब एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीनों कोण होते हैं, और तीनों कोण का मान 180 अंश होता है। अब ये फिक्स नहीं है कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। ये त्रिभुज के आकार पर निर्भर करता है कि कौन सा त्रिभुज है। कभी कभी त्रिभुज जब क्लियर हो जाता है तो उससे कोण भी क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर तो भी क्लियर नहीं है ये कितना अंश हो सकता है, कितना अंश हो, लेकिन ये पता है कि अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए। तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 180 अंश हमारा कोण ठहरना चाहिए। ये बात हमें पता है। ओके, बात पता चल गई ना कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज हमारी तीन भुजाओं, मतलब इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, और तीनों कोण जो होता है वो टोटल जोड़ दिया जाएगा तो 180 होगा। बट क्लियर नहीं है कितना कितना कोण होगा। एक बात इसमें और हमें बताना है कि इस त्रिभुज में अगर हम कोई भी यहां से एक बीच से कोई रेखा खींचते हैं तो ये जाकर इस पर जो दूसरी रेखा पर काटती है तो इस पर ये लंब हो जाता है, और ये जो जा रही है ये माध्यिका हो जाती है। ये क्या हो जाती है? ये माध्यिका हो जाती है। तो थोड़ा सा इसको भी समझते रहें, ये हमारी इसकी माध्यिका हो जाती है और इधर साइड ये जो इस भुजा पे लंब के रूप में काम करेगी।
तो ये शीर्ष लंब, ये सभी सारी चीजें भी थोड़ा थोड़ा जानते रहिए त्रिभुज के बारे में। तो हम समझते हैं त्रिभुज के टाइप्स, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो त्रिभुज के प्रकार को हम यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार, तो हम त्रिभुज के प्रकार यहां पर लिखते हैं, त्रिभुज के प्रकार। ठीक, त्रिभुज के प्रकार में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, इंग्लिश में इसको ट्राइंगल बोलते हैं। और एक बात हम बताने हैं, ठीक, कि जैसे ये त्रिभुज बनता है जब ना, इसमें हमारे तीन कोण जो होते हैं, तीन कोण जो होते हैं वो कोण ए हो सकता है, या फिर कोण बी हो सकता है, या फिर कोण सी हो सकता है, कोई भी कोण हो, लेकिन तीनों को अगर हम जोड़ दें, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा 180 होगा। ये बात याद रखना, ये आपको सूत्र में लिखा जाता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के प्रकार में अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहले आ जाता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक, ये हो गया। दूसरा आ जाता है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक, उसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। एक होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषम विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एंड विषमबाहु त्रिभुज। अब हम इनके नाम से इनके चित्र को भी बना लेंगे और इनके पूरे पूरे कंडीशन भी समझ लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब हो जाता है कि एक 90 एंगल का कोण होगा। इसमें कितने का? 90। समकोण का मतलब होता है 90 एंगल समकोण। तो यहां पर जो कोण बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका एक कोण इसमें 90 एंगल बनेगा, ये 90 एंगल। ठीक, और दूसरा आपका कोई क्या बने कोई पता नहीं है, एक 90 एंगल बनने वाला है। यहां पर ये कोण फिक्स नहीं होगा, कितना कितना हो सकता है, परंतु ये 90 एंगल होगा। ओके, ये आपका बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ठीक, अब ये रही बात कोण की अगर चर्चा करें तो यहां पर जो कोण अगर मान लीजिए यहां पर 90 तो फिक्स है, यहां पर आपका अगर 60 है तो पता है कि तीनों कोण का मान 180 होता है। ये 90 है और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। अगर ये 45 है तो ये 45 होगा। इसी तरीके से अगर ये 70 है तो आपका फिर हम 90 और 70 को जोड़ देंगे, 180 में घटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 20 अंश हो जाएगा। 9 7 16 20 अंश बच रहा है, मतलब ये 20 अंश। तो हम तीनों कोणों का मान ऐसे निकालेंगे, एक कोण पता हो जा रहा है, दूसरा कोण इसमें से कोई एक कोण पता हो जा रहा है, दूसरा कोण निकल जाएगा, क्योंकि ये एक कोण इसमें 90 एंगल का होगा, यानी 90 अंश का होगा। ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें हमारा 90 अंश के एक कोण होता है, इसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरी बात, इसमें हमारा ये कोण, ये हमारा लंब होता है, आधार होता है। इस तरीके से अगर देखें तो ये हमारा हो जाता है आधार, ये हमारा हो जाता है आधार, और इस तरीके से ये होता है लंब। पाइथागोरियन प्रमेय को हम लगाएंगे इसमें बाद में हम अलग से। तो इस तरीके से देखेंगे तो जो हमारा आधार होता है और जो लंब होता है, इन दोनों के इक्वल हमारा कर्ण होता है, मतलब इन दोनों की भुजाओं को जोड़ दे तो हमारा कर्ण होता है। ऐसे प्रमेय बनते हैं, वो अलग हम बनाएंगे जब समकोण त्रिभुज बताएंगे, जब हम समबाहु त्रिभुज बताएंगे, जब हम विषमबाहु त्रिभुज बनाएंगे, इनको बताएंगे तो हम सबको अलग अलग बताएंगे। अभी तो पहले में एक बार पूरा इसको हम बता दें, कंप्लीट कर दें, तब उसके बाद हम दिखाते हैं। अब आ जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु सम का मतलब कभी भी बोला जाए, सम का मतलब होता है क्या? बराबर। सम का मतलब क्या हो जाता है? बराबर। और बाहु का मतलब हो जाता है भुजा, मतलब जिसकी भुजा बराबर हो। भुजा बराबर हो मतलब त्रिभुज।
त्रिभुज भी बोला गया, मतलब त्रिभुज मतलब तीन भुजा, तीनों भुजा क्या हो, सम हो बाहु। सम बाहु मतलब सब बराबर हो, भुजाएं जो है भुजाएं बराबर हो, किसकी, त्रिभुज की। त्रिभुज की भुजाएं बराबर मतलब सब बराबर हो, कुछ इस तरीके से होगा ये। ठीक है, इसमें आपका सारी भुजाएं बराबर होगी। ठीक, इसमें आपकी सारी भुजाएं बराबर होगी। मतलब अगर आप इसको समझें कि अगर आपका ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो आपका अगर ये 4 सेमी है तो ये भी 4 सेमी है, ये भी 4 सेमी है। ठीक, मतलब बराबर है सारे सारे। ठीक, ओके, मतलब तीनों भुजाएं इसमें की बराबर है। तो ये होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समबाहु त्रिभुज का होगा। इसका फार्मूला वगैरह सारे अलग होंगे, इसके सारे फार्मूले अलग होंगे। इसमें कर्ण लंब आधार होगा, बट इसमें कोई लंब कर्ण आधार की बात नहीं होगी। लंब कर्ण आधार हो जाएगा अगर इसको बीच से चीर देंगे, एक माध्यिका इसमें डाल देंगे तो लंब कर्ण आधार बन जाएगी। ये हो जा रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज की चर्चा करें। सम का मतलब हो गया बराबर, द्वि का मतलब हो गया, इसमें देखिए समबाहु, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब द्विबाहु, दो भुजा बराबर हो, इसमें कोई भी दो भुजा, तीन भुजाएं होती हैं तो भुजा कोई बराबर हो जाए। इसको हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ये इस तरीके से बना देते हैं। अब इसमें आप देखें तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, अगर ये आपकी 6 सेमी है तो ये भी 6 सेमी होगी, लेकिन ये आपका 4 सेमी है। ठीक, तो इस तरीके की जो भुजा होगी जिसमें दो भुजाएं बराबर, चाहे जो दो भुजा बराबर, चाहे जो जो भी, तो इसमें आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब कोण की चर्चा करें, इसमें जो कोण होंगे, ये कोण जो होंगे इसमें ये 60-60 अंश के होंगे, सभी सभी बराबर होंगे। इसमें के कोण आपके सारे बराबर, क्योंकि अब सारी भुजाएं बराबर है तो सारे कोण बराबर होंगे। तीनों भुजाएं बराबर है, दोनों कोण बराबर होंगे। मतलब इससे 60 से अधिक कोण नहीं बन सकता, 60 से कम कोण नहीं बन सकता। ये समबाहु त्रिभुज की एक खासियत होती है। ओके, और इसमें जो होता है, इसमें आपके दो कोण बराबर बनेंगे, दो कोण बराबर बनेंगे, एक कोण आपका कुछ भी बन सकता है। ये फिक्स इसमें नहीं हो सकता, लेकिन ये फिक्स है कि इसमें दो कोण आपके बराबर होंगे। यानी अगर आप देखें तो ये कोण आपका, दो कोण आपके बराबर होंगे। जैसे आपका ये आपका हो जाता है, मान लीजिए 50 अंश, ये भी आपका 50 अंश, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 80 अंश। कितना आ जाएगा, 80 अंश। इस तरीके से देखें कि आपका ये 80 अंश है, ये 80 अंश है, तो इस तरीके से आपका ये कितना निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा 20 अंश। अगर हम इसको जाने कि ये 70 अंश, इसको हम जाने, फिर इसको भी समझेंगे 70 अंश, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा 40 अंश। ठीक, तो इस तरीके से समझ, इसमें दो भुजा बराबर हो रही है इसलिए दो कोण बराबर, लेकिन कोण फिक्स होगा कितना कितना होगा। तो ये इस तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। ठीक, अब आ जाता है विषम बाहु। विषम बाहु का नाम ही पता है, विषम बाहु मतलब विषम होगी, सारी भुजाएं जो है विषम होंगी, कुछ इस तरीके से। जैसे ये है, ये है। ठीक, अब ये देखिए विषम बाहु हो गया, क्यों, कारण देखिए, इसमें आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये आपका देखिए, ये आपका हो गया 5 सेमी, ये हो गया आपका 7 सेमी, ये हो गया आपका 4 सेमी। तो तीनों भुजाएं देख लीजिए बराबर नहीं, तो तीनों कोण भी बराबर इसमें के नहीं होंगे। ये आपका अगर 110 अंश होगा तो ये आपका 50 अंश होगा, तो ये आपका 20 अंश होगा। ठीक, इस तरीके से तीनों कोण भी इसमें बराबर नहीं होंगे। अब इसका आकार किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। फिक्स आपका ये आकार है, ये आकार है, और फिक्स बहुत आकार नहीं है, किसी का कोण फिक्स नहीं। तो ये चीजें आपको हम बताना चाहते थे कि 3 प्रकार के आपके त्रिभुज होंगे और तीनों त्रिभुज के आपके इस तरीके से कंडीशन होंगी। ठीक है, तो शायद आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब इन सब के सूत्र पर हम कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताते हैं, और एग्जाम्पल्स कैसे कैसे वर्क करेंगे वो हम बताते हैं। जैसे देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज की अगर हम चर्चा करें, किसकी, समकोण त्रिभुज की इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद समबाहु त्रिभुज की हम अलग से, समकोण त्रिभुज। ठीक है,
समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं तो ये दिमाग में बैठाइए कि ये होता है आपका समकोण त्रिभुज, मतलब यहाँ पर 90 एंगल, ये हो जाता है लंब, और ये हो जाता है आधार, और ये हो जाता है आपका कर्ण। ठीक है, एक बात हम और देखेंगे इसमें, ये कर्ण आपका फिक्स होगा, लेकिन आपका लंब आधार फिक्स नहीं होगा। कोई भी लंब हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। कर्ण आप ध्यान दीजिएगा, जो सबसे लंबी भुजा हो उसको हम कर्ण मान के चलेंगे, बाकी आधार और लंब किसी को मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बता रहे थे, जैसे कि मान लीजिए ये आपका 4 सेमी है और ये आपका 5 सेमी है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी, इस तरीके के इसमें से वैल्यूज निकालने होते हैं, जो पाइथागोरियन प्रमेय से आपका निकल करके आता है। और इस तरीके से इसका हमारा एक सूत्र होता है कर्ण का। ठीक, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, ये चल नहीं रहा है, थोड़ा सा सॉरी सूख गया है, इसको हम लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अगर आप इसको कन्वर्ट करके दिमाग में बैठाना चाहते हैं तो ये जो स्क्वायर होता है इसको इधर जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे कुछ बनेगा। यदि इनमें से कोई और निकालना हो, जैसे आधार निकालना हो, तो आधार का स्क्वायर आप यहाँ पर कर्ण हमेशा कीजिएगा आगे, कर्ण हमेशा आगे कीजिएगा और माइनस कीजिएगा, केवल कर्ण को प्लस में कीजिएगा, बाकी सभी को माइनस में कर दीजिएगा। ठीक, ये इस तरीके से बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर लंब निकालना हो तो हमेशा कर्ण को आगे कर दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये 3 सूत्र इस तरीके से बन जाएंगे। अगर ये सूत्र आपको लर्न रहता है, यानी एक सूत्र कर्ण जुड़ेगा, आधार लंब को दोनों के स्क्वायर को जोड़ के हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, लेकिन लंब और आधार निकालना हो तो उसको हम कर्ण के स्क्वायर में से उसका स्क्वायर करके घटा देंगे और वर्गमूल निकाल लेंगे, तो हमारा निकल जाएगा आधार या लंब। ये पाइथागोरियन प्रमेय है, इसको ध्यान देना, इसको बोलते हैं पाइथागोरस सूत्र। ठीक, ये हमारा काम करता है समकोण त्रिभुज पर, इसलिए हमने इसको बताना चाहा। बाकी आपका जब कभी भी समकोण त्रिभुज का हम परिमाप निकालना चाहें, क्या परिमाप, तो परिमाप आप दिमाग में डालिए। परिमाप का मतलब मैंने बोला था, इसके पहले बहुत सारे सूत्र बनाए हैं। परिमाप मतलब परि बाहर बाहर, माप का मतलब माप ले, बाहर बाहर इसको अगर हम माप लेते हैं, यहाँ से चलते हैं यहाँ गए, यहाँ से चले यहाँ गए, यहाँ से यहाँ चले। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अगर चलेंगे तो परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि अगर हम इसको देखें, ये वाली भुजा हमारी क्या है, ये है, और ये वाली भुजा हमारी बी है, तो ये वाली भुजा सी होगी। इस तरीके से यहाँ से गए ए पहुंचे, इतना पहुंचे, ये बी चल दिए, यहाँ से गए सी, तो ये प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा। यदि इसको हम अर्ध परिमाप में चेंज करें, कभी कभी अर्ध परिमाप आ जाता है, कि अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप, तो आप दिमाग में बैठाइए, पढ़ने से अर्ध का मतलब आधा परिमाप का, तो परिमाप का आधा करने मतलब ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या कर दें, बटा 2 कर दें, आधा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है परिमाप। और इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 गुणा आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हो जाता है लंब। ठीक, इस तरीके से बन जाए, मतलब हमारा 1/2 लगाएंगे, आधार ये कितना है और ऊंचाई ये कितना है, और इससे मतलब नहीं रह जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम जब कभी, ये सूत्र हमें कब लगाना है, ये सूत्र लगाना है जब समकोण त्रिभुज की बात आए तब। बाकी भी बहुत सारे ये सारे सूत्र का हमें, इन सभी त्रिभुज का तीनों त्रिभुज का अलग हम एक ही वीडियो बना देंगे। ये समकोण त्रिभुज का हमने यहाँ पर बता दिया, कंप्लीट बता दिया। पाइथागोरस प्रमेय को कभी भी निकालना हो तो आप इस सूत्र को निकाल लीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पर डिस्कशन बहुत बड़ा नहीं करूंगा। पूरा जो भी चीजें से बेसिक हम यहाँ पर समझा दिए हैं। जो भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और बहुत सारी वीडियोज की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेक कर लीजिए एक बार। मेरे सेकंड चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल नाम है, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अच्छा लगे तो। और प्लीज व्यूज हमारे चैनल पर जो है वीडियोज पर बहुत कम आ रहा है, आप सब ट्राई, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए सर, ऐसी वीडियोस बनाइए। बाकी हम क्या करें, बाकी आप सब जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तब भी क्या बताएंगे। ओके, तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सभी है, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, वो सारी चेक कर देना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक